Create like a god, command like a king, work like a slave। ईश्वर की तरह सृजन करो, राजा की तरह आज्ञा दो, दास की तरह कार्य करो। मित्रों, यूँ तो हम सभी जानते हैं, ब्रह्मांड हो या जीवन, देश हो या मनुष्य, हम सभी को किसी न किसी ईश्वर, राजा और एक दास की आवश्यकता होती है। धर्म, कर्म, व्यापार या नौकरी, स्थान चाहे जो भी हो, किसी न किसी रूप में कोई ईश्वर है, कोई राजा तो कोई दास, और सभी के कुछ न कुछ कार्य हैं। मित्रों, यूँ तो आप सभी ने सुना होगा कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं, भगवान कण कण में है, यानी कि एक मनुष्य भी ईश्वर है, जिसके कई उदाहरण हैं। भगवान राम और कृष्ण यूँ तो इसके एकमात्र उदाहरण हैं, परंतु कई समुदायों में अलग अलग ईश्वर के भी मान्यता हैं। मूल विषय यह है कि सभी ईश्वर एक मनुष्य हैं, यानी कि आप स्वयं भी ईश्वर हो सकते हैं। आज के कोट में 3 शब्द मुख्य हैं: ईश्वर, राजा और दास। राजा कौन होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, और दास कौन? चलिए समझते हैं मानवों में ईश्वर कौन है। ईश्वर यानी भगवान। विष्णु पुराण के अध्याय 6 सर्ग 5 के 74वें श्लोक में यह वर्णित है कि जिस व्यक्ति में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश और पूर्ण सौंदर्य तथा पूर्ण त्याग, ये 6 गुण अचल और सदैव रहे हों, वही व्यक्ति भगवान है। और यही बात भगवान कृष्ण भी भागवत गीता में अर्जुन से कहते हैं। मित्रों, ईश्वर का एक कार्य सृजन करना भी होता है, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, इन्वेंट करना। मित्रों, जीवन में सफल होने का एक सूत्र मंत्र यह भी है कि खुद को ईश्वर बना ले, सृजन करता इन्वेंटर, यानी कि विषय जो भी हो उसमें पूर्ण दक्ष कर ले खुद को, जो कि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण त्याग से प्राप्त होगा। अब आप 3 गुणों को प्राप्त कर चुके हैं। इन 3 गुणों के आधार पर धन, बल और सौंदर्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। जिसके बाद आप सबने यह देखा होगा, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने हर कोई सर झुकाता है। इसके लिए बस आपको किसी विषय को ईश्वर की तरह सृजन करना होता है और एक राजा की तरह अपने संपूर्ण इंद्रियों को आज्ञा देना है और उन पर कमांड करना है। अंत में अपने लक्ष्य प्राप्ति तक नींद, मोह, अभिलाषा, सुख दुख, किन्हीं परिस्थितियों में समाज, इन सभी का त्याग कर उन विषय पर एक दास के रूप में कार्य करना है। फिर ना तो कोई लक्ष्य आपसे दूर होगा, न किसी का सम्मान जो आपको प्राप्त हो। आप ईश्वर की श्रेणी को प्राप्त कर चुके होंगे। मित्रों, बात जब राजा और ईश्वर की हो तो हम देवराज इंद्र को कैसे भूल सकते हैं। इंद्र क्या है? यह एक नाम है या पद? तो मित्रों, इंद्र कोई नाम नहीं अपितु एक पद है। जैसे मनुष्यों में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है, वैसे ही एक इंद्र का कार्यकाल भी एक मनवंतर यानी कि 72 महायुगों तक संपूर्ण देवों एवं ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री या राजा होते हैं। तत्कालीन इंद्र पद पर राजा पुरेंद्र हैं, जिसके बाद राजा बलि का स्थान होगा, जो अगले इंद्र होंगे अगले मनवंतर तक। राजा बलि वही हैं जिसने भगवान वामन को संपूर्ण धरा ब्रह्मांड 3 पग पर दान कर दिया था। मित्रों, इस विषय पर संपूर्ण वीडियो तैयार किया जा सकता है। जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते ही रहेंगे। आपका तुलनीय प्यार बना रहे। धन्यवाद।